मेरा नाम है सुनील परमार और आप सभी का स्वागत है आनंद परमार क्लासेस पे। जैसे हमने पिछले पार्ट 1 देखा था आयु से संबंधित, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। तो दोस्तों एसएससी, रेलवे और जेल प्रहरी, एमपी पुलिस के लिए समझ लेना बिल्कुल गोल्डन क्वेश्चन है इसके, है ना। तो देखो इससे पहले हमने जो टाइप 1 देखा था उसमें 2 अनुपात वाले सवाल देखे थे। जिस क्वेश्चन में 2 अनुपात आ रहे हैं वो बिल्कुल पिछले वाले सवाल में जो मैंने आपको तरीका बताया था उससे आप कर सकते हो। आपको एक्स वाई का कहीं पर भी उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप एक्स वाई का उपयोग करना ही भूल जाओगे। अब देखो ये वाला जो हम सवाल लेकर आए हैं ये अंतर वाला, इसमें आपको एक अनुपात रहेगा और एक में आपको आयु का अंतर देंगे। इसके बाद मैं आपको एक योग वाला भी बताऊंगा जिसमें आयु का आपको योग देंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इस सवाल में मैंने डायरेक्टली आपको अंतर दे दिया है। सवाल में एक बार पढ़ देता हूं। पिता और पुत्री की आयु का अनुपात कितना दे रखा हमें? 5:2 दे रखा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था, जो कल हमने वीडियो देखा था, कि जब भी कुछ भी नहीं बोले पहले बात तो हमेशा आयु का अनुपात कब का रहेगा? वर्तमान का ही रहेगा। तो ये कुछ भी नहीं बोला इसमें, तो ये अनुपात भी कब का है? वर्तमान का है, ठीक है। यदि इनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या होगी? देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी उम्र में अंतर में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अंतर आज के टाइम में है, जैसे आपका भाई आज आपसे 3 साल बड़े है तो फ्यूचर में भी आपसे 3 साल बड़े ही रहेंगे, और जब पहले आप छोटे छोटे थे उस टाइम भी आपका भाई 3 साल आपसे बड़ा ही था, ठीक है। तो अंतर में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जो आज अंतर रहेगा 3 साल 2 साल का वो पहले भी था। अब जैसे पिता और पुत्री की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? सिर्फ 27 वर्ष का अंतर है, और कुछ भी नहीं करना है। देखो पिता और ये हो गया पुत्र, दोनों की आयु का अनुपात यदि हम देखें कितना हो रहा है? 5:2 है, ठीक है। यानी कि पिता की उम्र का अनुपात कितना दे रखा हमें? 5 दे रखा है, और पुत्री की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ठीक है। अब जो अंतर है, अंतर हमें कितना दे रखा है? 27 वर्ष का अंतर दे रखा है। ध्यान रखना कितने वर्ष का दे रखा है? 27 वर्ष का अंतर दे रखा है। देखो यदि आप मैथ्स को पढ़ना ही चाहते हो तो बस एक चीज याद रखो, इक्वलिटी के इक्वल इक्वलिटी होना चाहिए। कैसे? आपको अंतर दे रखा तो इसके बट्टे में भी हम अंतर ही लिखेंगे, योग दे रखा है तो उसके बट्टे में भी हम योग ही लिखेंगे। यदि आप ये तरीका सीख जाते हो तो आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टॉपिक से जरूरी नहीं आप परसेंटेज पढ़ोगे या जो इंटरेस्ट वाले चैप्टर है उनको पढ़ोगे, सभी में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या दे रखा हमें? इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो हम भी क्या करेंगे? इसके इक्वल में क्या लिख देंगे? अंतर लिख देंगे, ठीक है। ये वर्ष में अंतर कितना इनका? 27 साल अंतर है, ठीक है। तो यहां पर अंतर देखेंगे अनुपात में कि पिता और पुत्र के आयु का अंतर कितना है। तो देखो यहां पर 5 और 2 का अंतर कितना आ रहा है? 5 और 2 का अंतर कितना है? 3 है। तो बस ये भी अंतर है और ये भी अंतर, बस फर्क क्या है? ये जो 27 है वर्ष में है और जो अनुपात है वो अनुपात में जो 3 है, ठीक है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि हमेशा जो बुक वाला योग या अंतर देता है उसको हमेशा ही ऊपर लिखना है, और जो हम बनाते हैं उसको बटे में लिखना है। अब जिसकी आयु ज्ञात करना है बस उसका गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब हमें पिता की आयु ज्ञात करना है तो पिता की आयु का अनुपात कितना है? 5 है। और यदि पुत्री की आयु ज्ञात करना है तो पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 2। तो अभी तो पिताजी की आयु ज्ञात करना है, हम काय का गुणा कर देंगे इसमें? 5 का। 3 से काट दो इसको, कितनी बार? 9 बार कट जाएगा, और 9 पंजा 45। यानी कि जो पिताजी है वो प्रेजेंट टाइम में कितने साल के हो गए? 45 साल के। लेकिन क्या आपसे वर्तमान समय की आयु पूछी है क्या? देखो हमें जो अनुपात दे रखा था वो कब का है? वर्तमान समय का। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कुछ भी ना बोले तो हमेशा ही कब का रहेगा? वर्तमान टाइम का रहेगा। लेकिन हमसे जो आयु पूछी है वो कब की पूछी है? 6 साल बाद की। यानी कि ये जो आयु आई है ये हमारी वर्तमान समय की, यानी कि 2020 की आई है। लेकिन हमसे कब की पूछी है? 2026 की, यानी कि 6 साल बाद की। तो देखो आज पिताजी 45 साल के हैं तो क्या करेंगे? 6 इसमें जोड़ देंगे, बहुत सिंपल है। बस ये 6 जोड़ दो, कितने साल के हो जाएंगे? 51 साल के। ये हमारा आंसर हो गया। सभी को यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं। चलो देखो अगला सवाल अपना क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। 4 साल के बाद श्याम राम से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा तो राम की आयु क्या है? देखो अंतर डायरेक्टली एग्जाम में कभी भी नहीं आता है, मैंने आपको एक करा दिया है, लेकिन अंतर स्पष्टली कभी भी नहीं बोलता है। हमेशा ध्यान रखना जब भी अधिक और कम शब्द का प्रयोग होता है तो अधिक और कम क्या रहता है? इसको ही अंतर बोलते हैं। अधिक और कम को ही क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। यहां पर देखो 8 वर्ष से अधिक बोला है,
यानी कि 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा, मतलब क्या होगा, ये इससे 8 वर्ष बड़ा है। अब बड़ा है छोटा है तो यानी कि अधिक और कम जब भी आपको सवाल में कहीं पर भी दिखे तो इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 8 वर्ष अंतर रहेगा। यहां तक सबको क्लियर। बस इस अधिक कम को ध्यान में रखना। आप ये मत सोचना है कि 8 वर्ष अधिक उम्र है तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अधिक बोले या बोल देता, अब यहां पर श्याम बोला तो बोल देता राम श्याम से 8 वर्ष कम उम्र का होगा। तो कम उम्र बोले या अधिक उम्र बोले हमेशा उसका मतलब ही क्या रहेगा, अंतर ही रहेगा। इनडायरेक्टली वो हमें क्या देता है, अंतर देता है। डायरेक्टली स्पष्ट लिख के नहीं देगा, वरना फिर तो सभी समझ जाएंगे कि सवाल कहना क्या जा रहा है। ठीक है, तो अधिक और कम हमेशा क्या रहेगा, इनका अंतर रहेगा। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा अनुपात है ये कब का दे रखा, हमें वर्तमान टाइम का दे रखा, लेकिन जो अंतर है वो कब का दे रखा है, 4 साल बाद का, यानी आने वाले टाइम का। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो अंतर प्रेजेंट टाइम में है हमारे भाई और हमारे बीच में, वो 4 साल बाद भी अंतर वहीं रहेगा, क्योंकि अंतर में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो राम और श्याम की यदि बात करें हम अनुपात की, तो इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा हमें, 4:5 दे रखा है। और इन दोनों का अंतर अधिक और कम मतलब क्या रहता है, अंतर। बस तो इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 8। हम भी क्या करेंगे, अंतर के इक्वल अंतर, ये 4 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस जिसका पूछा है उसका गुणा कर दो। राम की आयु पूछी है तो राम की आयु का अनुपात कितना हमारे पास, ये 4 है तो 4 का इंटू कर दो, 8 चूक कितना हो जाएगा, 32। तो राम की आयु कितना हो गई, 32 वर्ष। बस ये हो गया आपका आंसर। अब यदि किसी को लग रहा होगा कि सर हमें अंतर में समझ में नहीं आ रहा, अधिक और कम अंतर क्या हुआ, तो देखो हम श्याम की आयु भी निकाल कर देख लेते। इस 4 की जगह पर काय का इंटू कर दो, इस 5 का, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजा 40। यानी कि जो श्याम है वो कितने साल का है, 40 साल का है। अब आपको खुद को लग रहा होगा कि वर्तमान समय में भी इनके बीच आयु का अंतर कितना है, 8 साल दिख रहा है। और 4 साल बाद यदि आप देखना चाहते हो तो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा, 44 का। 36 और 44 के बीच भी कितने का अंतर है, 8 वर्ष का ही अंतर है। तो अधिक और कम से आपको घबराना नहीं, ये सिर्फ इनडायरेक्टली हमें क्या देता है, अंतर देता है। अब जो मजे की बात इसमें क्या है, इसमें एक और फायदा है। यदि आपसे दोनों की अलग अलग आयु ना पूछे और पूछ ले कि दोनों की आयु का योग क्या होगा, तो हमें अलग अलग आयु निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट मत करना वहां पर। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, इन अनुपातों को ही जोड़ दो दोनों को आपस में। 5 और 4 कितना हो गया, 9। यहां पर आप 9 का इंटू कर दो, 9 8 कितना हो जाएगा, 72। तो आ गया योग। अब चाहो तो आप अपनी संतुष्टि करने के लिए आप यहां पर भी जोड़कर देख लो कितना आ रहा है, 72 ही आ रहा है। तो अलग अलग आयु निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली अनुपातों का योग कर दो। क्लियर है? तक एक और सवाल देखते हैं इसके जैसा ही। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी की आयु 4:5 है। अगर ए बी से 5 वर्ष छोटा या कम उम्र का हो तो 5 साल बाद इनके आयु का योग क्या होगा। तो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि छोटा बोले या बड़ा बोले, अधिक बोले, कम उम्र का बोले, तो वो हमेशा क्या रहेगा, इनके आयु का अंतर रहेगा। यानी कि ये जो 5 वर्ष दे रखा है ये इन दोनों की आयु का क्या दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं ए छोटा है और बी बड़ा है। तो देखो यहीं पर भी सूझ पड़ रही है, क्योंकि जो अनुपात में बड़ा रहेगा वो उम्र में बड़ा रहेगा। ठीक है, और जो अनुपात में छोटा है वो उम्र में छोटा है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये ए हो गया और ये बी, क्या अनुपात दे रखा है इनका, 4:5 दे रखा। अब हमसे क्या पूछा है, इनका योग पूछा है, कब का, 5 साल बाद का। तो देखो कितना इजी है, क्या करेंगे, आयु का अंतर कितना, 5 वर्ष, अंतर के इक्वल अंतर। अब देखो यदि हमारे पास इनके वर्तमान योग आ जाए तो हम 5 वर्ष ए की और 5 वर्ष बी की जोड़कर 5 वर्ष आगे जा सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूं, जो आपको सरल लगे उससे कर लेना। पहले मैं दोनों की अलग अलग आयु निकाल कर भी बता देता हूं। पहले ए की आयु ज्ञात करेंगे तो यहां पर काय का गुणा कर देंगे, 4 का, तो 5 चुक 20 वर्ष। ठीक है, और बी की आयु निकालेंगे तो यहां पर काय का गुणा कर देंगे, 5 का, तो 5 चौम 25 वर्ष। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इनकी आयु का योग, लेकिन कब का, 5 साल बाद का। तो ये तो वर्तमान आया। ठीक है, वर्तमान यदि जोड़ेंगे तो हम कितना हो रहा है, यहां पर भी डायरेक्ट 5 4 9 9 पंजा 45 होएगा, और ऐसे भी 9 पंजा 20 और 25 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। अब 5 साल आगे जाते हैं तो 5 साल इसमें जोड़ देते हैं और 5 साल ही ये बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, 25 का, और ये कितने का हो जाएगा, 30 का। बस दोनों का योग पूछा है तो क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे, कितना होगा, 55 साल हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी की आयु का योग कितना हो गया, 55 वर्ष या 55 साल के हो जाएंगे दोनों की आयु को यदि हम जोड़ते हैं तो। ठीक है, लेकिन देखो ये थोड़ी सी प्रोसेस क्या हो गई, लेंदी हो गई। लेंदी क्यों हो गई, पहले दोनों की अलग अलग आयु निकाली
उसमें 5 5 जोड़ा, फिर जो आया फिर उसका योग किया तो कितना आया 55। तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। अब देखो इसको हम और शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे, मैं यहां बता देता हूं। अब देखो हमने यहां पर दोनों के अलग अलग आयु निकाली, इतने समय में हम इन दोनों का क्या निकाल सकते हैं, योग ही निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमने यहां पर 4 का इंटू किया ना, इसकी जगह पर क्या करोगे, इस डायरेक्टली इनके योग का ही योग पूछा है तो योग का गुणा कर दो। 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का गुणा कर दो, 9 पंजा 45, यानी कितना योग आ गया अब 45। किसी को लग रहा है सर आंसर तो 55 है, तो भैया जो ये योग आया है ये कब का आया हमारा, जबकि आयु का हमें अनुपात दिया है, तो अनुपात तो वर्तमान है, तो ये योग भी कब का आया, वर्तमान। अब हमसे 5 साल बाद का पूछा है, तो देखो 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल ये भी बड़ा हो जाएगा और 5 साल ही भी बड़ा हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना जोड़ दो, इसमें 10 डायरेक्टली जोड़ दो तो कितना हो गया 55। अब देखो यहां पर कितना 2 बार हमने जोड़ा था और फिर इसको जोड़ा, 3 बार जोड़ने में समय ज्यादा लगा, तो इसलिए डायरेक्टली एक ही बार में इनका क्या कर दिया हमने, योग कर दिया, तो उत्तर एक ही बार में आपका आ जाएगा। एक और आंसर सवाल देखते हैं इसका। देखो अगला सवाल हमारा क्या है, ए और बी की आयु का अंतर कितने वर्ष दे रखा है, 16 वर्ष दे रखा है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का कितना थी, 3 गुना थी। अब देखो पिछले सवालों में हमें क्या दे रखते थे, ये जो अनुपात है ये बनाकर ही दे देते, लेकिन इस बार हमें अनुपात खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसने लिख के दे दिया कि जो ए की आयु बी की आयु का कितना है, 3 गुना है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी, हमें वर्तमान आयु बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या बोला उसने कि ए की आयु बी की आयु का कितना है, 3 गुना, तो बी की आयु को कितना मान लेंगे 1, तो ये इसका कितना हो जाएगा 3 गुना। देखो इसका 3 गुना लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन अब यहां पर एक और समस्या क्या है कि जो ये अनुपात बना है कब का बना है, 6 वर्ष पहले का बना है, यानी कि बात करें तो 2014 की, 6 वर्ष लगभग मेरे ख्याल से ये होगा। ठीक है, तो ये 2014 का दे रखा है और हमसे आयु पूछी है ये कब की, वर्तमान। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो हमें जो अंतर दे रखा है इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या करेंगे, वो है हमारा तरीका, ये 16 वर्ष अंतर है, हम भी इनका अंतर बना लेंगे, कितना आया 2। ठीक है, इसके बाद हम योग वाले करेंगे, उसमें अंतर दिया था, अब इसमें अंतर दिया था, हम अंतर रख रहे हैं, योग वाले में योग रखेंगे। ठीक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं। अब ए की आयु निकालेंगे, काय का गुणा कर देंगे 3 का, 2 से इसको काट दो, 8 3 24, यानी कि ए की आयु कितने वर्ष आ गई, 24 वर्ष। लेकिन कब की, 6 वर्ष पहले की बात चल रही है, जब का अनुपात दिया जब की आयु आएगी, है ना, मन से मत लगा देना कि वर्तमान आ गई। ठीक है, बी की आयु ज्ञात करेंगे तो इस 3 के यहां पर काय का इंटू कर दो, 1 का, 8 एकम 8। अब यहां पर देखो पहले तो जो क्वेश्चन दिया है वो सही है नहीं है, इन दोनों के आयु का अंतर 16 वर्ष आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि ये नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत है या फिर क्वेश्चन ही गलत है, पर मेरे ख्याल से तो अंतर 16 वर्ष आ रहा है, यानी कि सवाल सही है। अब देखो ये जो दोनों आयु आई है ये कब की आई है, इनकी 6 वर्ष पहले की, क्योंकि हमें जो अनुपात देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आयु आती है। ठीक है, तो ये 6 वर्ष पहले की आयु आई। अब हमसे पूछी वर्तमान, यानी कि ये 2014 में ये 24 का है और ये 8 का है, तो 6 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये तो कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का, और ये कितना हो जाएगा 8 6 14। अब देखो अंतर क्या 16 वर्ष से ये क्या, यानी कि अंतर में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब इतने सवाल हमने कर लिए तो मेरे ख्याल से तो आप सब समझ ही गए होंगे कि अंतर में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जो इनके 6 साल पहले अंतर था वही अंतर अब इनका वर्तमान समय में भी है। तो ए की आयु वर्तमान कितना आ जाएगी 30 वर्ष और बी की कितना आ जाएगी 14 वर्ष। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब कोई यदि आपसे बोले कि इन दोनों का वर्तमान अनुपात बताइए, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सभी स्टेप समझा रहा हूं, देख लो। यदि आपसे पूछ ले इनका अनुपात तो कुछ भी नहीं करना, बस ये अनुपात लगा दिया। ठीक है, तो अनुपात बना लो, लेकिन अभी इसमें अनुपात नहीं पूछा, हमसे प्रत्येक की अलग अलग आयु पूछी थी। ठीक है, तो हमने दोनों की अलग अलग निकाल दी। क्लियर है यहां तक? देखो अब ध्यान रखना, योग वाले में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तो हम अंतर वाला कर रहे हैं। अब यदि इसमें योग पूछता तो कुछ भी नहीं करते, यहां पर 3 और जहां पर हमने 3 और 1 का गुणा किया वहां पर 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4, तो हम डायरेक्ट 4 का इंटू कर देते, इनका क्या आ जाता योग आ जाता। ठीक है, कितना हो जाता 8 चुका 32, अभी 24 और 8 को भी जोड़ोगे तो भी कितना होगा 32 ही होगा। चलो एक और सवाल देख लेते हैं ऐसा ही। देखो अगला सवाल क्या हमारा, 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु मां की आयु की 1/4 थी। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, अब देखो यहां पर उसने हिंदी में बोल दिया, अनुपात बनाकर हमें नहीं दिया है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अंतर 5 वर्ष होगा। देखो जो अंतर भी दिया है ये अब का नहीं बोल रहा है, वो कब का बोल रहा है 6 वर्ष के बाद ही अंतर होगा। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात
क्या होगा। अब देखो करना क्या है, 1/4 का मतलब क्या है वो समझा देता हूं। इससे पहले 4 गुना 3 गुना हमने जरूर पढ़ा है, लेकिन 1/4 होता क्या है, ठीक है। तो देखो ये माता जी हो गई और ये उनका पुत्र हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जो पुत्र की आयु है वो माँ की आयु का 1/4 है। यदि आप माता जी की आयु 1 मानते हो तो यदि हम 1 का 1/4 भाग निकालते तो कितना होता है, 1/4 आता है। देखो 1 का 1/4 भाग ये होगा, 1/4 मतलब 1/4, 1/3 मतलब 1/3 होता है, ठीक है। तो ये पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब इसको करने में आपको समस्या आएगी, तो उससे अच्छा क्या बोल रहा है, जो बटे में संख्या लिखी रहती इसको ही मान लो। तो माता जी की आयु कितना मान लेते हैं हम, 4। तो देखो अब 4 का यदि हम 1/4 भाग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। यानी कि पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा, 1। तो माता जी और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर कितना है, 5 वर्ष। मैंने अभी बोला कि 6 वर्ष पहले का बोले, वर्तमान बोले, कुछ भी बोले, अंतर हमेशा क्या रहता है, समान ही रहता है। तो दोनों की आयु का अंतर कितना, 6 वर्ष है। अब इनका अंतर कितना होगा, 4 और 1 का अंतर 3। बस जिसकी आयु पूछे उसका गुणा कर दो, दोनों की ही आयु हमें निकालना है, और वो भी कब की, वर्तमान। तो पहले तो ये जो अनुपात दे रखा है जबकि निकाल लेते हैं, अनुपात कब का है, 1 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो पहले 1 वर्ष पहले की निकाल लेंगे, उसमें 1-1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो माँ की आयु निकालना, काय का इंटू कर देंगे, 4 का। 3 से इसको काट दो कितनी बार, 2 बार, 4 दूना 8, सही काटा है ना। देखो 3 से इसको कितनी बार काट दिया, 2 बार। अब कितना हो रहा है, 4 दूना 8। सॉरी दोस्तों, यहां पर माँ इतनी छोटी तो रहेगी नहीं, तो हम थोड़ा सा अंतर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 5 वर्ष दे रखा है इसको कर लो आप 30 वर्ष, ठीक है। तो यहां पर भी हम कितना लिख देंगे, 30 वर्ष लिख देंगे। अब ठीक रहेगी, वरना माँ 8 साल की रहती नहीं, ठीक है। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, 10 चुक 40। यानी कि जो माता जी हमारी वो कितने साल की हो जाएगी, 40 साल की। अब यदि बात करें हम पुत्र की, तो पुत्र की इस 4 के यहां पर हम अब काय का इंटू कर देंगे, इस 1 का इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 एकम 10। यानी कि जो पुत्र है वो कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। अब ये जो हमारी आयु आई है ये कब की आई है, जो हमें अनुपात दे रखा है। अब हमारा अनुपात कब का है, 1 साल पहले का है, ठीक है। तो ये आयु भी कब की आई है हमारी, 1 साल पहले की। लेकिन हमसे जो अनुपात पूछा है वो कब का पूछा है हमसे, वर्तमान का। अब ये 1 साल पहले 40 साल की थी और ये पुत्र कितने साल का था, 10 साल का। तो दोनों में कितना कितना जोड़ देंगे, 1-1 जोड़ देंगे। तो ये कितने साल की हो जाएगी, माताजी 41 साल की हो जाएगी, और पुत्री कितने साल का हो जाएगा, 11 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब अनुपात पूछा है तो आप इनको अनुपात में लिख दो, या दोनों के हमसे अलग अलग आयु पूछी है तो अलग अलग आयु, 41 साल और 11 साल। अब यहां पर देखो पुत्र पहले लिखा है तो पुत्र की आयु पहले लिख देना, मां पहले लिखी है तो मां की। यह आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ऑप्शन में आपको क्या पूछा है, ठीक है। तो क्या अनुपात बन जाएगा, यदि हम पहले माता जी को लिखते हैं 41:11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब दोस्तों देखो हमारा जो आज का टाइप था ये था हमारा अंतर के ऊपर। किसके ऊपर था, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो था हमारा 2 अनुपात वाला। खास करके अनुपात से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो इसलिए मैंने उस टाइप को पहले आपको करा दिया था, और ये अंतर वाला आज हमने कर लिया है। अब इसके बाद इसका एक और टाइप बचा है जिसमें जो अंतर हमें यहां पर देते हैं इसकी जगह पर अब हमें देंगे क्या, वो योग देंगे। तो उस टाइप को हम कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी की तरह बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।